एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस, ठीक है, ऑफ अ रियल नंबर x। आपके पास एक रियल नंबर x है, अब ये साइन देख रहे हैं x के इर्द गिर्द जो साइन है इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए, यानी कि अब देखिए आपके पास x जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे आपके पास x आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे x अगर नेगेटिव होता, यानी x अगर होता -x, तो आप जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते तो वो बन जाता +x, ठीक है। मॉडुलस का साइन जब आप किसी भी रियल नंबर के गिर्द लगाते हो तो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव रहता है, जबकि नेगेटिव नंबर भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 4 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास -4, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, +4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। आपने क्या करना है, इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। बुक का पेज नंबर 4 है आपके पास। टॉपिक है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर। रियल नंबर किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, L/m। On the number line we divide each unit into m equal parts। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2/8 है, तो अब 2/8 है तो ये देखो स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आपके पास कोई फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपने उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो वो नंबर लाई कर रहा होता है 0 और 1 के दरमियान। आप देखिए ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ये लाई करता 0 और -1 के दरमियान। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है यानी m है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो आपने 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में कर देना है डिवाइड। फिर नेक्स्ट टाइम में वो कहता है कि अगर आपका जो L है वो पॉजिटिव है तो नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे राइट साइड पे, और अगर आपका जो L है यानी जो Lth पॉइंट है वो नेगेटिव है तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे राइट साइड पे। देखिए ना, ये आपके पास एक नंबर लाइन होती है, दरमियान में आप एक ओरिजिन बनाते हो और उसको 0 राइट कर देते हो। सीधे हाथ की तरफ आप पॉजिटिव नंबर राइट करते हो और उल्टे हाथ यानी लेफ्ट साइड की तरफ आप नेगेटिव नंबर्स को राइट करते हो। अब आपने क्या करना है, पहले डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का साइन। अब नोमिनेटर डिवाइड के साइन के अंदर चला जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा। 7 डिवाइडेंट है, 5 डिवाइजर है। 5 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 2 टाइम लेके जाएंगे तो नंबर बड़ा आ जाएगा। 7 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 2। अब 5 का टेबल 2 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1 बन जाएगा होल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा बाय, रिमाइंडर बन जाएगा नोमिनेटर, डिवाइजर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो आपके पास 7/5 किसके इक्वल है, 1 2/5 के। स्टूडेंट अभी हमने आर्टिकल में जो थ्योरी है उसमें पढ़ा है कि आपके पास ना जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं या राइट करते हैं, और नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट साइड पे राइट करते हैं, और दरमियान में आपका ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 0, इस साइड पे आ जाएंगे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर इसलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए। मेरे पास 7/5 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा जी लेफ्ट साइड पे -1। स्टूडेंट आपका जो नंबर है ना वो 1, ये देखो ये आपके पास होल नंबर 1 है ना, 1 और 2/5 पार्ट जो है वो किसका है, 2 का है, यानी नंबर लाई कर रहा है 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थ्योरी में पढ़ा था L/m, जो आपके पास m पार्ट होते हैं उनको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, यानी कि 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे जब लगाएंगे छोटी छोटी 4 लाइन्स 2 3 4, तो ये स्टूडेंट देखिए आपके पास 5 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब आपने क्या करना है, 0 की साइड से काउंट करना है नोमिनेटर को। नोमिनेटर क्या है 2, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ तक
2, तो आपका नंबर यहाँ पे लाया कर रहा है जी, नंबर क्या था 7/5। ठीक है, आपने नंबर ये वाला लिखना होता है। पार्ट 2 है एग्जाम्पल का, यहाँ पे देखिए -1/3, यानी कि आपके पास जो नंबर है वो क्या है, सबसे फर्स्ट में नेगेटिव है, तो इसको आपने राइट करना है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। स्टूडेंट देखिए जो फ्रैक्शन है ना, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें आपके पास नोमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है किससे, नोमिनेटर से। तो स्टूडेंट इस केस में आपका जो नंबर होता है वो लाया करता है 0 और 1 के दरमियान, अगर आपके पास फ्रैक्शन पॉजिटिव है। अब आपकी जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव है, तो ये नंबर लाया करेगा 0 और -1 के दरमियान। यहाँ पे राइट कर देते हैं 0, ठीक है, यहाँ पे 1 2, ठीक है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे नेगेटिव नंबर, -1 -2, नंबर कहाँ लाया कर रहा है, 0 और -1 के दरमियान। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 3 है, तो 0 और -1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मैं 1, ये 2 स्लैश ये लाइन से लगाऊंगी ना, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए नोमिनेटर क्या है 1, तो 0 की साइड से आपने काउंट करके लिखना है। ये देखो 1 है, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या बन रहा है 1, तो आपके पास क्या था नंबर, जो आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, -1/3। स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना। पार्ट 1 है आपके पास 21/4, ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने इसको डिवाइड करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है, और फिर नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। नंबर है आपके पास पॉजिटिव, इसको आपने राइट करना है राइट साइड की तरफ। यहाँ पे लगा देते हैं एक डिवाइड का साइन, नोमिनेटर को राइट कर देंगे डिवाइड के साइन के अंदर, बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब देखिए ये डिवाइडेंट है और ये डिवाइजर है, 4 का टेबल लेके जाएंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, इसलिए यहाँ पे टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 20, 21 में से 20 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए 4 का टेबल 1 पे नहीं जाता, ये आपके पास जो 5 है ना क्वेश्चन की, यहाँ पे होल नंबर बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी ये बार, रिमाइंडर बन जाएगा नोमिनेटर, डिवाइजर बन जाएगा डिनोमिनेटर। 21 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल है 5 1/4 के। नंबर आपके पास पॉजिटिव है। अब देखिए 5 होल है और 1/4 पार्ट जो है किसका है, 6 का है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं जी 0, इसको बना देते हैं यहाँ पे 0, ये है आपके पास 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट आपके पास 6 है। अब मुझे ना पॉजिटिव नंबर चाहिए थे, तो मैंने नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर्स को राइट किया है। अब ये नंबर 5 और 6 के दरमियान लाया कर रहा है, तो जो डिनोमिनेटर है 4 है, तो 5 और 6 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में आपने करना है डिवाइड। यहाँ पे हमें 3 लाइन्स लगानी है, देखिए 1 2 3, तो ये देखो ये 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिस्टेंस डिवाइड हो गया। अब देखिए आपके पास नोमिनेटर क्या है 1 है, तो आपने 0 की साइड से 1 काउंट करना होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपके पास नंबर लाया कर रहा है 21 डिवाइडेड बाय 4। पार्ट 2 है आपके पास -53 डिवाइडेड बाय 3। नंबर आपके पास जो है ये जो फ्रैक्शन है ये नेगेटिव है और ये इम्प्रॉपर है, नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो पहले कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे राइट कर देंगे 53 को, ये डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है। अब ये 1 डिजिट नंबर है, अंदर भी 1 डिजिट नंबर लेंगे, 3 1 3 आ जाएगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, 3 का टेबल 2 पे नहीं जाता, 3 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ये बन गया 23, 3 7 यहाँ पे आ जाएगा 21, माइनस करने से 2 आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा आपके पास होल नंबर 17, यहाँ पे आ जाएगी बार, रिमाइंडर बन जाएगा नोमिनेटर और डिवाइजर बन जाएगा डिनोमिनेटर। हमारे पास जो नंबर था वो नेगेटिव था, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को राइट किया है। अब मेरा जो नंबर था ना वो 17 -17 होल और ठीक है -18 का पार्ट है जी 2/3, यानी नंबर -17 और -18 के दरमियान लाया कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स राइट किए हैं -16 -17 -18 एंड -19। यहाँ पे देखिए जी डिनोमिनेटर क्या है 3 है, यानी -17
और -18 इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट में कर देना है डिवाइड। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 लाइंस लगानी है। ये देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया डिस्टेंस। अब नोमिनेटर आपके पास 2 आ रहा है, 0 की साइड से काउंट करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो यहाँ पे आपके पास नंबर आ जाएगा। नंबर आपने ये वाला राइट करना होता है। तो ये नंबर लाई कर रहा है जी यहाँ पे -53 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3 25/5। ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे फर्स्ट में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास डिवाइडेंट है 25, डिवाइजर है 2। यहाँ पे देखिए 2 1s are 2 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है। नेक्स्ट 5 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 2 का टेबल जाएगा 2 टाइम, 2 2s are 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना ये जो क्वेश्चन था ये बन जाएगा होल नंबर 12। यहाँ पे आ जाएगी बार, रिमाइंडर बनेगा आपके पास नोमिनेटर, डिवाइजर बनेगा डिनोमिनेटर। ये बन जाएगा 12 1/2। अब यहाँ पे देखिए तो आपका ये जो नंबर है ये 12 और 13 के दरमियान लाया गया है। 12 होल है और 13 का पार्ट है 1/2। तो मैंने यहाँ पे ओरिजिन 0 बना दिया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर -1 राइट कर दिया है। अब मुझे ना नंबर चाहिए था 12 और 13 के दरमियान, तो मैंने यहाँ पे 11 12 और 13 को राइट किया है। आप देखिए 12 और 13 का जो डिस्टेंस है इसको 2 इक्वल पार्ट में आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। नोमिनेटर को देख के डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी एक लाइन। ये देखिए ये मेरे पास 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब आप देखिए जी नोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी 0 की साइड से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये क्या है, 1 है। तो नंबर यहाँ पे लाया कर रहा है जी 25 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4 -5/7। ये देखिए ये आपके पास क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो वो नंबर जो होता है ना, यानी जो फ्रैक्शन में आपके पास रियल नंबर है वो लाया करते हैं 0 और 1 के दरमियान। अब ये नंबर जो है ये नेगेटिव है, तो ये लाया करेगा 0 और -1 के दरमियान। यहाँ पे ऐड कर देते हैं 0 को, यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ जाएगा, -1 -2 एंड -3। अब ये नंबर लाया करेगा 0 और -1 के दरमियान, ठीक है। डिनोमिनेटर 7 है, यानी 0 और -1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपने 6 लाइन लगानी है, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये 7 इक्वल पार्ट्स हैं। नोमिनेटर में आपके पास 5 आ रहा है, 0 ऑरिजिन है ना, इसकी साइड से आपने काउंट करना है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5। तो नंबर कहाँ पे लाया कर रहा है, यहाँ पे लाया कर रहा है। नंबर है आपके पास -5 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये नंबर्स गिवन है, आपने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे फर्स्ट में समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसको बोलते हैं। बुक के पेज नंबर 4 पे आपके पास डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस, ठीक है, ऑफ अ रियल नंबर x। आपके पास एक रियल नंबर x है। अब ये साइन देख रहे हैं, x के इर्द गिर्द जो साइन है इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए, यानी कि अब देखिए आपके पास x जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे आपके पास x आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे x अगर नेगेटिव होता, यानी x अगर होता -x, तो आप जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते तो वो बन जाता +x, ठीक है। मॉडुलस का साइन जब आप किसी भी रियल नंबर के गिर्द लगाते हो तो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव रहता है, जबकि नेगेटिव नंबर भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 4 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास -4, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास +4। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 15, इसके आपने क्या करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए मॉडुलस का साइन लगाना है, इसमें राइट कर देना है 15, क्योंकि इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो आपके पास 15 पॉजिटिव है, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के बाद भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 15। पार्ट 2 है आपके पास -21, यहाँ पे लगा लेंगे मॉड्यूलस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा -21।
अब जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये -21 से बन जाएगा +21। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3 -36, यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूलस का साइन -36, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा +36। मॉड्यूलस का साइन नेगेटिव नंबर को चेंज कर देता है पॉजिटिव नंबर में। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, यहाँ पे लगाएंगे मॉड्यूलस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा -9। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये -9 से बन जाएगा +9। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5 -100, यहाँ पे लगा देंगे मॉड्यूलस का साइन। अब इसके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6 88, यहाँ पे साइन आ जाएगा मॉडुलस का 88 राइट कर देंगे, या आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या बनेगी 88। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस करना, यानी कि दो नंबर्स को माइनस करना। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, आपने उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद जो आंसर आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट आपके पास है बुक का पेज नंबर 4, यहाँ पे देखिए आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, एक है -3 और दूसरा है +2। आपने इनका सबसे फर्स्ट में डिफरेंस लेना है, आपने लिखना है -3 -2। अब माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 3 में 2 प्लस करेंगे आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस का है यानी -5 है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आपने यहाँ पे लगाना है मॉडुलस का साइन, यहाँ पे भी लगाना है, तो -5 से क्या बन जाएगा +5। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। आपके पास दो रियल नंबर्स हैं -7 एंड -2, इनका पहले डिफरेंस फाइंड करना है और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में लगाएंगे जी मॉडुलस का साइन, आपने इन दोनों रियल नंबर्स का लेना है डिफरेंस, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगी -7, इसको ब्रैकेट में राइट कर देती हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे राइट कर दूँगी -2 को। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे मॉडुलस का साइन -7 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये देखिए ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के बाद जो साइन है ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में आएगा मॉडुलस का साइन, देखें प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब -5 है तो इसका मॉडुलस लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा +5। अब ये वाला साइन नहीं लगाना, यहाँ पे आ जाएगा +5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पार्ट 2 8 एंड -3। सबसे फर्स्ट में लगाएंगे मॉडुलस का साइन, यहाँ पे राइट कर देंगे 8, इसको ब्रैकेट में राइट करूंगी, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन और ब्रैकेट में दूसरा रियल नंबर -3 राइट कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, ब्रैकेट को ओपन कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 3, 8 में 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 11। अब यहाँ पे देखिए 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी 11 ही बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3 -5 एंड 1 का आपने लेना है डिफरेंस, तो यहाँ पे राइट कर देंगे -5, ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा और 1 को भी ब्रैकेट में राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, -5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 5 में 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 6, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +6। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4 2 एंड 3, ठीक है, आपके पास दो रियल नंबर है, एक है 2 और दूसरा है 3, आपने लेना है इनका डिफरेंस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे देखें यहाँ पे ना इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी +1। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस हैं। तो पहले आर्टिकल के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे।
आपके पास है बुक का पेज नंबर 5। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, हाउ मैनी पीसेज ऑफ 1/4 मीटर ऑफ रिबन कैन बी कट फ्रॉम अ रिबन विच इज़ 15/2 मीटर लॉन्ग। यानी कि आपके पास रिबन की टोटल लेंथ इतनी है, 15/2 है। आप बताएं 1/4 मीटर के जो रिबन है वो कितने पीसेस कट होंगे 15/2 मीटर ऑफ रिबन से। तो इसको करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बनाते हैं टोटल लेंथ, ठीक है, यानी कि रिबन की टोटल लेंथ कितनी है वो आपको गिवन है 15/2 मीटर। यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जो रिक्वायर्ड लेंथ है जिसको आपने कट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच रिबन, लेंथ ऑफ ईच रिबन। तो रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है आपके पास 1/4 मीटर। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 1/4 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, आपने ये बताना है कि 15/2 मीटर ऑफ रिबन से आप कितने रिबन के पीसेस कट करोगे जिनकी लेंथ है 1/4 मीटर। तो आप ज़्यादा लेंथ से कम की तरफ आ रहे हो तो आप स्टूडेंट करोगे डिवाइड। तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है जी नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रिबन, इसको आपने कर देना है फाइंड। तो आपने 15/2 को डिवाइड करना है 1/4 पे। यहाँ पे मैं लिखूंगी 15/2, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। इससे नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये 1/4 है, बन जाएगी 4/1। 2 1s are 2, 2 2s are 4। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा आपके पास 30। डिनोमिनेटर में 1 है तो ये आपके पास कितने पीसेस बने हैं रिबन के, रिबन के पीसेस बने हैं जी आपके पास 30। यहाँ पर ऐड कर देंगे दस द टोटल लेंथ ऑफ रिबन कैन बी कट इनटू 30 इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ 1/4 मीटर। टोटल लेंथ कितनी थी 15/2 मीटर, ठीक है। तो आपने रिबन की जो लेंथ रखनी थी ना, जो कटिंग करनी थी रिबन की, वो 1/4 मीटर रखनी थी। आपने बताने थे कि इस लेंथ में से कितने पीसेस ऑफ रिबन बनेंगे, तो वो बनेंगे आपके पास 30 पीसेस। एग्जाम्पल नंबर 4, अजहर रन 325.650 किलोमीटर on a jogging track in the first month and 410.350 किलोमीटर in the second month। अब अजहर ने जितना रन किया जॉगिंग ट्रैक के ऊपर फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में जितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको गिवन है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ द मंथ, ठीक है। आपने बताना है दोनों मंथ में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपने फर्स्ट मंथ के डिस्टेंस को सेकंड मंथ के डिस्टेंस में कर देना है ऐड। नेक्स्ट है आपके पास आल्सो टेल हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही कवर पर डे इन द फर्स्ट मंथ। आपने बताना है कि फर्स्ट मंथ में पर डे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सबसे फर्स्ट में आपने टोटल डिस्टेंस जो इसने फर्स्ट मंथ में और सेकंड मंथ में कवर किया फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस में आपने क्या करना है, फर्स्ट मंथ का डिस्टेंस और सेकंड मंथ का डिस्टेंस ऐड करना है। फर्स्ट मंथ में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ये देखिए 325.650 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं 325.650 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे सेकंड मंथ का डिस्टेंस। सेकंड मंथ का डिस्टेंस ये वाला है, ये है आपके पास 410.350 किलोमीटर। तो इन दोनों को कर देंगे यहाँ पे ऐड। तो यहाँ पे ले आते हैं कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्स्ट मंथ का डिस्टेंस 325.650 प्लस 410.350। तो देखिए टोटल डिस्टेंस बन रहा है 736 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में बोला गया आल्सो टेल हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही कवर पर डे इन द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ के हर डे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं पर डे डिस्टेंस, पर
डे डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसकी फॉर्म में है, किलोमीटर के, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं किलोमीटर। कवर्ड इन फर्स्ट मंथ, कवर्ड इन फर्स्ट मंथ। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, फर्स्ट मंथ में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेज पे। तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 30, और फर्स्ट मंथ में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 325.650 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड। यहाँ पे मैं लिखूंगी 325.650 डिवाइडेड बाय 30। तो देखिए इसने पर डे कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10.855 किलोमीटर। यहाँ पे राइट कर देंगे आंसर। सो अजहर कवर टोटल 735 किलोमीटर इन बोथ मंथ्स, ठीक है, एंड 10.855 किलोमीटर कवर्ड पर डे इन द फर्स्ट मंथ। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसके देखिए दो पार्ट हैं। आपके पास स्टेटमेंट है 50 होल नंबर है, 3/4 फ्रैक्शन है आपके पास, 53/4 kilograms of rice is to be packed equally in 5 1/2 kilogram packet find। ओके, देखो आपके पास राइस का टोटल मैस इतना है और एक पैकेट के अंदर इतने राइस को रखा जा रहा है। ए पार्ट में पूछा जा रहा है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो बताएं इस मैस से कितने पैकेट ऑफ राइस जो है वो बनेंगे। बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 1/2 किलोग्राम। यानी कि आपके पास एक पैकेट के अंदर इतने राइस हैं, आप बताएं 8 पैकेट्स के अंदर राइस का मैस कितना होगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट बनाएंगे टोटल मैस, ठीक है। टोटल मैस आपको गिवन है राइस का कितना था, 53/4 kg। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनने का आपके पास 200, इसमें 3 ऐड कर दें बन जाएगा 203, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 4, और यूनिट कौन सा है, kg। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपने यहाँ पे लिखना है मैस ऑफ ईच पैकेट, जो आपको गिवन था स्टेटमेंट में। ईच पैकेट कितना था, 5 1/2 kg। अब इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 5 2s are 10, 10 में 1 ऐड करो 11, डिवाइडेड बाय 2, यूनिट आ जाएगा kg का। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पार्ट 1 आपने सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 में आपको नंबर ऑफ पैकेट्स जो थे वो आपको गिवन थे। ए पार्ट है आपके पास हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। आपने पैकेट्स ऑफ राइस को फाइंड आउट करना है, इन दो चीज़ों को माइंड में रखना है। यहाँ पे लिखते हैं जी नंबर ऑफ पैकेट्स। अब नंबर ऑफ पैकेट्स को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, टोटल मैस को डिवाइड कर देना है मैस ऑफ ईच पैकेट पे। टोटल मैस कितना था आपके पास, 203 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे यूनिट kg है, इसको डिवाइड करना है किस पे, मैस ऑफ ईच पैकेट पे। ये आपके पास 11/2 kg। यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे पहली फ्रैक्शन आपने एज इट इज राइट कर देनी है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे। नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा नोमिनेटर। यहाँ पे देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो अब ये आपके पास 203, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो 203 आ जाएगा। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 22। यहाँ पे कर लेते हैं इसको डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 203 और ये है आपके पास 22। 22 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 9 से, 9 2s are 18, 8 and 1 कैरी, 9 2s are 18, 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 19 और ये इसके करीब तरीन है। यहाँ पे ऐड कर देंगे 9, यहाँ पे आ जाएगा 198। अब यहाँ पे देखिए ना, आप यहाँ से कैरी लेके जाओगे तो ये रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, अब ये रह गया 9 और यहाँ पे बन जाएगा 13।
13 में से 8 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0। 22 का टेबल 5 पे नहीं जाता, यहाँ पे लगा देंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन में पॉइंट। आप देखिए 22 का टेबल जाएगा 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 44, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब कर लेंगे माइनस, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये बन जाएगा 10, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपके पास 4 रह गया था, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, अगेन से लगा देंगे यहाँ पे 0। अब अगेन 22 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 44, यहाँ से क्या ही लेके जाएंगे, रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1। अब यहाँ पे देखें ये ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट बस लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9.22, ये अभी कॉन्टिन्यू है, लेकिन आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये जो है ना 9.22, तो ये ना बनेगा आपके पास 9.3 अप्रोक्सीमेटली, ये किसके इक्वल है, 9.3 के। तो आपके पास 53/4 kg जो टोटल मैस है राइस का, इससे कितने पैकेट्स बनेंगे, 9.3। बी पार्ट है आपके पास, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट ऑफ मैस 5 1/2 किलोग्राम, यानी कि आपके पास 1 पैकेट का मैस है 5 1/2 किलोग्राम। आपने बताना है 8 पैकेट ऑफ राइस का मैस कितना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे, मैस ऑफ 1 पैकेट ऑफ राइस, मैस आपको गिवन है 5 1/2 kg। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 11, डिनोमिनेटर एज इट इज 11/2 kg। अब आपने क्या करना है, देखो आपको ना 1 पैकेट का मैस गिवन है, आपने 8 पैकेट का मैस फाइंड आउट करना है, तो कम क्वांटिटी से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखेंगे मैस ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ राइस, इसको आपने करना है फाइंड। 1 पैकेट का जो मैस है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, इसके नीचे 1 है। यहाँ पे देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये बन रहा है आपके पास 88/2 kg। यहाँ पे कर लेते हैं कटिंग, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो आपके पास 8 पैकेट का मैस कितना बनेगा, 44 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर। अब आप देखिए ज़ारा ने ना 2 कलर के रिबन यूज़ किए हैं। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 15 2/3 मीटर, द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। देखिए आपको ब्लू रिबन की लेंथ गिवन है, अब इस लेंथ के 4/5 टाइम्स ग्रेटर है किसकी लेंथ, ग्रीन रिबन की। अब आपने ए और बी पार्ट को सॉल्व करना है। ए पार्ट में आपने बतानी है ग्रीन रिबन की लेंथ, और बी पार्ट में आपने दोनों यानी ब्लू रिबन और ग्रीन रिबन की टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट कर लेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन आपको गिवन है, कितनी है, 15 2/3 मीटर। देखो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 45, इसमें नोमिनेटर 2 ऐड कर देंगे बन जाएगा 47, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 3 एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा मीटर। अब आपने यहाँ पे लिखनी है लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। स्टूडेंट ये आपके पास ए पार्ट है जिसमें आपने क्या करनी है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन को फाइंड आउट करना है। तो अब आपको एक चीज़ गिवन थी कि आपके पास ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो 4/5 टाइम ग्रेटर है किससे, ब्लू रिबन से। तो पहले हम लेंथ लिखेंगे ब्लू रिबन की 47 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से।
यहाँ पे देखिए आपने 47 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। 47 मल्टीप्लाई 4 तो ये बन जाएगा आपके पास 188 डिवाइडेड बाय 5 3 आर 15। यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा मीटर। ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ पे आपके पास डिवाइडेड बनेगा 188, डिवाइजर बन जाएगा 15। यहाँ पे देखिए 188 डिवाइडेड है 15 डिवाइजर है, ये 2 डिजिट नंबर है, अंदर भी 2 डिजिट नंबर लेंगे, 15 1 आर 15 हो जाएगा। 18 में से 15 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 8 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे 15 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 30। 38 में से 30 को माइनस करेंगे 8, 15 का टेबल 8 पे नहीं जा सकता तो यहाँ पे देखिए आपके पास लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन बनेगी 12, आपके पास होल नंबर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर बनेगा आपके पास नोमिनेटर और डिवाइजर बन जाएगा डिनोमिनेटर। ये बन जाएगा आपके पास 12 8/15 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ब्लू रिबन और ग्रीन रिबन इन दोनों की लेंथ को ऐड करना है, टोटल फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी ब्लू रिबन की लेंथ को जो आपके पास सॉल्व करके बनी थी 47 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। इसमें ऐड कर देना है जी आपने ग्रीन रिबन की लेंथ को, ये बनी थी आपके पास 188 डिवाइडेड बाय 15 मीटर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, इनको कर लेते हैं बैलेंस। तो यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 and 15, यहाँ पे टेबल जाएगा 3 का, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5। यहाँ पे देखिए 5 3s are 15, एलसीएम आ रहा है आपके पास 15, यानी कि दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होना चाहिए 15। यहाँ पे ऑलरेडी 15 है, यहाँ पे 15 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सेम इसी 5 को मैं नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे क्या करना है एज इट इज राइट कर देना है। यहाँ पे देखिए 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखूंगी 47 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है 235। तो यहाँ पे आ जाएगा 235 डिवाइडेड बाय 5 3 आर 15 प्लस का साइन 188 डिवाइडेड बाय 15 एज इट इज। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब आपने क्या करना है एलसीएम लेना है और इन दोनों को नोमिनेटर को ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं लगा दूंगी इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन, इसमें आप लोग लिख दोगे डिनोमिनेटर को 1 टाइम, नोमिनेटर को प्लस के साइन के साथ एज इट इज राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट आपने कर देना है ऐड 235 में ऐड कर देना है 188, तो ये बन जाएगा आपके पास 423 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे यहाँ पे सॉल्व। आपके पास 423 डिवाइडेंट है, 15 डिवाइजर है, ये 2 डिजिट नंबर है, अंदर भी 2 डिजिट नंबर लेंगे, 15 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 30, 2 में से 0 को माइनस करो 2, 4 में से 3 को माइनस करो 1, नेक्स्ट स्टेप में 3 को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 15 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 120, 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 15 का टेबल 3 पे नहीं जाता। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ब्लू रिबन और ग्रीन रिबन की टोटल लेंथ बनेगी 28, यहाँ पे बन जाएगा होल, यहाँ पे बाया आ जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा नोमिनेटर, डिवाइजर बन जाएगा डिनोमिनेटर, आंसर बनेगा 28 3/15 मीटर। यहाँ पे इसको कर लें कट, 3 1s are 3, 3 5s are 15, ये लेंथ बनेगी 28 1/5 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर, जैगरी पाउडर बोलते हैं जी शक्कर को, इज टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स, ईच पैकेट कंटेन 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर। आप देखिए टोटल मैस ये है 230.75 किलोग्राम है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर पैकेट के अंदर कितना जैगरी पाउडर डाला जाएगा 2.5 kg। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, तो आपने नंबर ऑफ पैकेट्स को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। आल्सो फाइंड
हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। अब पार्ट 2 में ये पूछा जा रहा है कि बताएं कि 15 पैकेट्स हैं जैगरी पाउडर के और एक पैकेट का मैस 2.5 kg है। आप बताएं 15 पैकेट्स ऑफ जैगरी पाउडर जो है उसमें आपके पास कितना मैस है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट बनाएंगे टोटल मैस, ठीक है। टोटल मैस किसका था, जैगरी पाउडर का, तो मैं यहाँ पे जस्ट राइट करूंगी टोटल मैस, ठीक है। यहाँ पे राइट कर देंगे 230.75 kg, यह आपके पास टोटल मैस है। अब आपको स्टेटमेंट में गिवन था ईच पैकेट का मैस, ईच यहाँ पे लिखेंगे ईच पैकेट कंटेन जैगरी पाउडर। अब हर पैकेट के अंदर कितना जैगरी पाउडर है, 2.5 kg का। आपने यहाँ पे ए पार्ट में फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पैकेट्स को, तो यहाँ पे राइट कर देंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। नंबर ऑफ पैकेट्स को फाइंड करने के लिए आपने स्टूडेंट क्या करना है, टोटल मैस को डिवाइड कर देना है ईच पैकेट कंटेन जैगरी पाउडर। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 230.75 kg डिवाइडेड बाय 2.5, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पे आप साथ यूनिट भी राइट कर दें केजी का। अब ये देखिए आपके पास दोनों डेसिमल नंबर है, इनको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, डेसिमल पार्ट खत्म कर देंगे यहाँ से। यहाँ पे राइट करेंगे 230.75। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, इसकी जगह 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 0 आ जाएंगे। डिवाइड का साइन एज इट इज 2.5, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 आ जाएगा। अब आपने डिवीजन के साइन को चेंज कर देना है किसमें, मल्टीप्लाई में। पहली फ्रैक्शन एज इट इज आ जाएगी, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर। यहाँ पे देखें 10 1s are 10, 10 10s are 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 5s are 25, 5 4s are 20, 3 बच गया बन गया 30, 5 6s are 30, 5 1s are 5, 7 था 2 बच गया, ये बन गया 25, 5 5s are 25। यहाँ पे राइट कर लेते हैं जी 4615 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ पे देखिए 5 1s are 5, 5 9s are 45, 1 बच गया बन गया 11, 5 2s are 10, 1 बच गया यहाँ पे ले आएंगे बन जाएगा 15, 5 3s are 15, यहाँ पे आ जाएगा 923 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको कर लेते हैं डिवाइड, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे 923 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर बनेगा आपके पास 92.3। यहाँ पे लिख देंगे 92.3, तो स्टूडेंट ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा आपके पास 92। तो आपके पास नंबर ऑफ पैकेट्स कितने बनने हैं, 92। पार्ट 2 में आपको बोला गया था कि आपके पास नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स हैं आपके पास 15, यहाँ पे राइट कर देंगे 15। और नेक्स्ट था मैस ऑफ ईच पैकेट, मैस ऑफ ईच पैकेट, हर एक पैकेट का मैस कितना है 2.5 kg। आपने फाइंड करना था 15 पैकेट्स का मैस, तो यहाँ पे लिखेंगे जैगरी पाउडर इन 15 पैकेट्स। इसको आपने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। स्टूडेंट आपके पास एक पैकेट का मैस इतना है, 15 पैकेट्स के मैस को फाइंड आउट करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है 2.5 kg को मल्टीप्लाई कर देना है 15 से। अब ये आपके पास डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा 25/10 मल्टीप्लाई 15। यहाँ पे देखिए 5 2s are 10, 5 3s are 15, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बन जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे कर लेंगे इसको डिवाइड, 75 डिवाइडेड बाय 2 ये बनेगा आपके पास 37.5 kg, ठीक है।
तो आपके पास 15 पैकेट्स में कितना जैगरी पाउडर आएगा? 37.5 kg। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है आपके पास जीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बोटल्स। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी है ये वाली गिवन है आपको। फाइंड द नंबर ऑफ बोटल्स इफ, आपने नंबर ऑफ बोटल्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए गिवन 3 पार्ट्स हैं। ए और बी पार्ट में आपको कैपेसिटी गिवन है। ए पार्ट में जी द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 लीटर। ठीक है, टोटल कैपेसिटी गिवन है आपके पास पेट्रोल की, और बोतल के अंदर कितनी कैपेसिटी है वो भी गिवन है। आपने बताना है कि इस पेट्रोल से नंबर ऑफ बोटल्स कितनी फिल होंगी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए टोटल पेट्रोल 137.5 लीटर है। अब देखिए बोतल की कैपेसिटी कितनी है? 5.5 लीटर। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे जी, आपने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बोटल्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स, इसको आपने फाइंड करना है। नंबर ऑफ बोटल्स को फाइंड करने के लिए आपने जो टोटल पेट्रोल है उसको डिवाइड कर देना है कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल पे। तो आपके पास टोटल पेट्रोल है 137.5 लीटर डिवाइडेड बाय 5.5 लीटर। यहाँ पे इसको कर लेंगे सॉल्व। या आपके पास डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 आ जाएगा। डिवाइड का साइन एज इट इज 5.5, पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 137। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये खत्म हो गया, 5 एज इट इज आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर। इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 10 से कट हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे देखिए 5 2 ज़ा 10, 3 बच गया, बन गया 37। 5 7 ज़ा 35। यहाँ से आपके पास 2 बच गया, बन गया 25। 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे देखें आप ना 275 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 275। ठीक है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब ये दोनों कट हो जाएंगे 11 के टेबल से। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, यहाँ से 5 बच गया, ये बन गया 55। 11 5 ज़ा 55। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बोटल्स कितनी बनेंगी? 25 बोटल्स। बी पार्ट है आपके पास द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज, यानी कि अब बोतल की कैपेसिटी कितनी है? 6.25 लीटर है। टोटल पेट्रोल है 137.5 लीटर। अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करनी है? नंबर ऑफ बोटल्स। ठीक है, और आपके पास ना यहाँ पे बोतल की कैपेसिटी कितनी है? 6.25 लीटर। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी कैपेसिटी ऑफ बोतल, ये कितनी है आपके पास? 6.25 लीटर। फाइंड करना है आपने नंबर ऑफ बोटल्स को। नंबर ऑफ बोटल्स को फाइंड करने के लिए आपने टोटल पेट्रोल को डिवाइड कर देना है कैपेसिटी ऑफ बोतल पे। अब देखिए ये आपके पास दोनों डेसिमल नंबर है, इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 137.5। अब देखिए पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 आ जाएगा। डिवाइड का साइन एज इट इज 6.25। अब पॉइंट की जगह आएगा 1, इसके बाद 2 डिजिट है 2 0 आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1375 डिवाइड बाय 10। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस फ्रैक्शन का ले लेंगे रेसिप्रोकल, ये बन जाएगी 100 बाय 625। 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। इन दोनों पे जाएगा 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 1 बच गया, ये बन गया 12। 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, बन गया 25। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 3 बच गया, बन गया 37। 5 7 ज़ा 35, यहाँ से 2 बच गया, बन गया 25। 5 5 ज़ा 25, ये बन जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 10 बाय 125। अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10, 2 बच के, ये बन गया 25। 5 5 ज़ा 25,
5 5 are 25, 2 बच गया, ये बन गया 25, 5 5 are 25। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास 55 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 10 बाय 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25। यहाँ पे देखिए 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोटल्स कितनी बनेंगी 22 बोटल्स। सी पार्ट है आपके पास, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल्स। अब आपको बताया गया है कि बताएं 18 बोटल्स में कितना पेट्रोल है, ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर ईच, और आपके पास नंबर ऑफ बोतल 18 हैं, हर एक बोतल के अंदर कितना पेट्रोल है 6.25 लीटर के पेट्रोल की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेंगे, कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल कितनी कैपेसिटी है 6.25 लीटर। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बोटल्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ बोटल्स हैं 18, यहाँ पे आ जाएगा 18। आपने क्या फाइंड करना था, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल या फिर टोटल पेट्रोल, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल को फाइंड आउट करने के लिए आपने नंबर ऑफ बोटल्स को मल्टीप्लाई कर देना है कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल से, तो ये आपके पास 6.25 लीटर। यहाँ पे ले आते हैं कैलकुलेटर, आपने 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.25 से, आंसर आ जाएगा 112.5 लीटर, 112.5 लीटर। ये है आपके पास आंसर। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर एंड। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर दें, फैलों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।